एक बड़ी खबर इस बीच में सामने आ रही है। अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान पर बड़ा अटैक किया है। यूएस ने तेल आपूर्ति गोदाम को हमले से पूरी तरीके से उड़ा दिया है और आपको बता दें कि बड़े तेल गोदाम को विस्फोट में उड़ा दिया गया है। तस्वीरें सामने आ रही है और खास तौर पर आपको बता दें अमेरिकी एयरफोर्स ने तेहरान को टारगेट किया इस दफा और तेहरान को टारगेट करते हुए यहां पर आप देखिए एक ऐसे ठिकाने को, एक ऐसी जगह को, एक ऐसे सब स्टेशन को टारगेट किया है जहां से तेल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती थी। अब तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही स्टेशन है, ये वही जगह है जहां से कहा जाता है तेल आपूर्ति का रास्ता बनता है और यूएस ने इसे टारगेट करते हुए धुआं कर दिया, पूरी तरीके से उड़ा दिया है। आपको सिर्फ आसमान में उड़ता हुआ धुआं नजर आ रहा होगा, आग की चिंगारी नजर आ रही होगी और इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और अंधेरे के बीच धुआं और आग की चिंगारी नजर आ रही होगी। यानी कि विध्वंस यहां पर किस तरीके का लाया गया और सटीक तौर पर जो कहा जा रहा है, चाहे तेल को लेकर अमेरिका की नजर हो, डोनाल्ड ट्रंप की नजर हो या न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाना हो, इस वक्त यूएस हर वो तिगड़ी, हर वो पैमाइश, हर वो कहा जाए साम दाम दंड भेद लगाते हुए यूएस कोशिश कर रहा है ईरान की कमर टूट जाए, ईरान घुटने टेक दे। यूएस ने अब तेल आपूर्ति गोदाम को हमला करके ये स्पष्ट बता दिया है कि स्पष्ट रूप में इस विस्फोट में उड़ाया सिर्फ तेल गोदाम नहीं है, उड़ाई है नींद ईरान की, उड़ाई है चैन ईरान का, क्योंकि सीधे तौर पर तेल ही जो है वो रीढ़ साबित होती है ईरान की, वहीं से पूरी दुनिया को तेल मिलता है और तेल आपूर्ति के ठिकाने पर इस तरीके का हमला आगे किस तरीके का रेपरकशन लाता है आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट के साथ। अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान तबाह हो रहा है। हजारों करोड़ों की संपत्ति मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। ईरान का कोना कोना अमेरिका और इजरायल के हमलों की गवाही दे रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आज से शुरू किया जाए तो भी ईरान के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर की राशि और कई साल का वक्त लगेगा। जंग में भले ईरान तबाह हो रहा हो, लेकिन इसी जंग में उसकी लॉटरी लग गई। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही के बीच ईरान ने अपनी शर्तें लगा दी। उसने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा और इसकी प्रमुख शर्त है होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण। जंग रोकने के लिए ईरान की होर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त, उसके लिए शायद किसी शानदार मौके से कम नहीं। ईरान जानता है कि ऐसा मौका उसे शायद ही दोबारा मिले, लिहाजा उसने होर्मुज पर आधिकारिक नियंत्रण की शर्त लगा दी। बताया जा रहा है कि अब ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जिसके जरिए ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूल सकेगा। इस बीच खबर है कि जंग के बीच जहां पूरी दुनिया में तेल की बढ़ती कीमतों ने ईरान को बड़ा मौका दिया है, ईरान अपना तेल रिकॉर्ड कीमतों पर बेच रहा है और तेल से हर दिन हजारों करोड़ों कमा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं। उधर ईरान अपने तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को खत्म कर तकरीबन पूरी कीमत वसूल रहा है। खबरों की माने तो मार्च में ईरान अपने कच्चे तेल से हर दिन तकरीबन $139 मिलियन यानी 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहा है, जबकि फरवरी में आंकड़ा $115 मिलियन था। बताया जा रहा है कि पहले ईरान को अपना तेल बेचने के लिए $10 से ज्यादा का डिस्काउंट देना पड़ता था, लेकिन अब उसने ये डिस्काउंट घटाकर महज $2.10 कर दिया है। भारी बमबारी के बावजूद ईरान अब भी रोजाना तकरीबन 16 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, जो युद्ध से पहले के स्तर के लगभग बराबर है। अमेरिका और ईरान बातचीत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर,
और शर्तें भी ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं। और ये जो शर्तें रखी जा रही हैं जिसके जरिए संदेश देने की कोशिश कि दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने मंसूबों को कामयाब कराने के लिए अडिग है। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है जिसमें किस तरीके से ये शर्तें रखी जा रही है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या इस पर मंजूरी बनेगी भी आगे आने वाले भविष्य में, इसको दर्शाती हुई एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की। देखिए, अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले जारी हैं। हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी देखकर दुनिया टेंशन में है कि कहीं यह युद्ध परमाणु युद्ध में न तब्दील हो जाए। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौता चाहता है और ईरान के एक वरिष्ठ नेता के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने बातचीत की बात को नकार दिया है। माना जा रहा है कि ईरान अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में है। ईरान के मिडिल ईस्ट और इजरायल पर भीषण हमले जारी हैं। तबाही की आग पूरे अरब जगत को जला रही है। माना जा रहा है कि बातचीत के पहले ईरान अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश में है ताकि वो अपनी शर्तों पर बातचीत को मोड़ सके। ईरान की मांग है कि वो परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। हालांकि उसने साफ कर दिया है कि वो परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने अपने ऊपर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की मांग की है। ईरान का होर्मुज पर नियंत्रण है, लिहाजा वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता है ताकि उसके पास आय का एक पुख्ता स्रोत बन जाए। साथ ही ईरान ने जंग के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी मांगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में तेल और गैस का संकट लाकर ईरान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। युद्ध के बीच ऐसा लग रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी हो रहा है। शायद इसीलिए अमेरिका खुद ईरान से बातचीत की पहल कर रहा है। पर्दे के पीछे कुछ भी हो, लेकिन सामने तो यही नजर आ रहा है कि अमेरिका खुद ईरान से वार्ता की पहल कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ईरान को शांति का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि उम्मीद नहीं है कि ईरान अमेरिका की सभी शर्तें मानेगा। इनमें परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना, भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा, प्रॉक्सी संगठनों को मदद बंद करना प्रमुख है। साफ है कि ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दोनों की शर्तें ऐसी हैं जो दूसरा पक्ष शायद ही स्वीकार करे। लेकिन दोनों ही पक्ष लचीला रुख अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये समझौता कैसे होगा, जंग कैसे रुकेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएस सेना भेजने को आतुर है और दूसरी तरफ ईरान घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। अब आखिर कैसे होगा युद्ध विराम, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। ईरान की शर्तें क्या है, अब चलिए जल्दी से आपको डिटेल्स इसको लेकर दे देते हैं। खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य बेस बंद हो, यानी कि जो भी ठिकाने हैं अमेरिका के, जो स्टेशंस हैं, उन्हें पूरी तरीके से लॉक लगाकर बंद कर दिया जाए। खाड़ी में सभी इस तरीके की गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। हमलों से हुए नुकसान का मुआवजा भी मिले। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लिया जाए, टैक्स लिया जाए और वसूलने का हक मिले। भविष्य में हमले ना हो इसकी गारंटी दी जाए। इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले बंद कर दिए जाए। हिजबुल्लाह जो संगठन जो कि साथ में ईरान के खड़ा है, उस पर आगे कोई हमला ना हो। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाए और मिसाइल कार्यक्रम जो है उस पर किसी भी तरीके से रोक एक्सेप्टेड नहीं है। अमेरिका की शर्तें क्या हैं, अब जरा जल्दी से वो जान लीजिए। परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म हो, यानी कि न्यूक्लियर साइट्स बंद हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद हो, भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बनाए जाए, ईरान ये कोशिश भी ना करे और यूरेनियम संवर्धन आगे ना हो, पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया जाए। परमाणु ठिकानों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत को इजाजत दी जाए, वहां पर पहुंचकर वहां पर रिसर्च करने की।
और प्रॉक्सी गुटों को मदद करना बंद करना होगा। मिसाइल कार्यक्रम की सीमा तय हो, हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला रहे, उसे भी पूरी तरीके से आजादी मिले, वहां पर लोग आवाजाही कर सके, अपने जहाजों को वहां से ले जा सके और खास तौर पर ये पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरी इराक में ईरान का ड्रोन हमला जारी है। आपको बता दें, इरबिल शहर के पास कई जगहों पर ड्रोन गिराने की खबर सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि इराक के आसमान में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं और इसके बाद लोग दहशत में बताए जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है और ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां इरबिल में ये मिसाइलें जब देखी, इसके बाद लोगों में खौफ नजर आया। इरबिल शहर के पास कई जगहों पर ड्रोन देखे गए और ड्रोन गिरने की खबर जब सामने आई तो लोगों के बीच दहशत और अफरा तफरी मच गई। खास तौर पर आपको बता दें, उत्तरी इराक का एरिया, ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आम नागरिक भी रहते हैं और इरबिल शहर के पास कई जगहों पर ये ड्रोन गिरने की खबर सामने आती है, तस्वीरें बाकायदे सामने आती हैं और इराक के आसमान में जब ये मिसाइलें देखी गई, इसके बाद लोग डरे सहमे नजर आए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल था और लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर इसका आगे खामियाजा क्या होगा। अमेरिका के लिए ईरान पर जीत हासिल करना आसान नहीं है क्योंकि ईरान की जमीन पर अमेरिका के जेब ढीली हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खतरा अमेरिका की धरती पर भी है। कैसे, आइए आपको बता दें। आग की ये ऊंची ऊंची लपटें अमेरिका के टेक्सास से आई। ये हादसा है या अमेरिका का सुरक्षित होने का गुरूर जल रहा है। ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। अमेरिका के टेक्सास में एक तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया। बताया गया कि वेलेरो एनर्जी की रिफाइनरी से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई। वेलेरो एनर्जी में प्रतिदिन 4,35,000 बैरल तेल प्रोसेस करने की क्षमता है और ये अमेरिका के सबसे बड़े तेल प्रोसेसिंग यूनिट्स में से एक है। आग लगने के बाद इसे आपातकालीन लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया। हादसे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध के चलते अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी उछाल आया है। ऐसे में तेल रिफाइनरी में हादसा अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। 2 दिन पहले ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में लागार्डिया एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां रनवे पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान एक ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों के घायल होने की भी खबर है, जबकि खबरों के मुताबिक हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के पायलट और ट्रक के ड्राइवर दोनों ही को रुकने के निर्देश दिए थे, लेकिन यह हादसा हो ही गया। इस हादसे को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विमान में कुछ यहूदी यात्री भी सवार थे। कुछ दिन पहले भी अमेरिका के वॉशिंगटन में सबसे सुरक्षित इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन की घुसपैठ हुई। इस इलाके में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का आवास है। ऐसे में इस इलाके में ड्रोन की घुसपैठ बड़े सवाल खड़े करती है। इन घटनाओं की टाइमिंग ऐसी है कि इन्हें युद्ध से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी और स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो अमेरिका से भले ही ईरान से जंग की पुख्ता तैयारी कर ले, लेकिन अगर वो अंदर से असुरक्षित हो गया तो यकीनन उसकी सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लान अमेरिका ने तैयार किया हो, प्लान ईरान ने भी तैयार किया है। ईरान के वो 7 वॉर प्लान क्या है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। संकट में बताया जा रहा है इन प्लान के बाद अमेरिका के प्राण नजर आ रहे हैं। पहला प्लान, ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर से अमेरिका को घेरने की रणनीति बनाई है और खास तौर पर ये एसिमेट्रिक वॉर की जो नीति है, इसमें गोरिल्ला वॉर जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख बिंदु रहता है। सीधे युद्ध में नहीं बल्कि प्रॉक्सीज और छिपे हमलों पर
फोकस करना। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी तमाम स्टेशंस को उड़ाया जा रहा है और मिलिट्री ऑपरेशन जहां से अलग अलग देशों में जो प्रॉक्सी कंट्रीज है उनको इस्तेमाल करते हुए जो अमेरिका हमले कर रहा है उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर स्लीपर सेल एक्टिव होने का खतरा जताया जा रहा है और खास तौर पर आपको बता दें इसके अलावा ड्रोन और कोडेड मैसेज के जरिए हमलों की आशंका जो है वो बढ़ गई है। ये चौथा सबसे घातक प्लान ईरान का तैयार है जिसमें कहा जा रहा है ड्रोन्स का इस्तेमाल हो, कोडेड मैसेजेस का इस्तेमाल हो, जिसको डिकोड करना अमेरिका के लिए मुश्किल भरा हो सकता है और खास तौर पर संकट में अमेरिका के प्राण इसलिए भी बताए जा रहे हैं। अब जल्दी से पांचवा वो वॉर प्लान आपको बता देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर वैश्विक तेल सप्लाई को ठप करना, उसे बड़ा झटका देने की प्लानिंग की जा रही है। यानी कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को इसका दंश झेलना पड़े और ये प्रेशर टैक्टिक्स बताई जा रही है जिसके जरिए अमेरिका को रोकने का प्लान एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए किया जाए। तेल की कीमत $200 पर बैरल तक पहुंचाने की खुली धमकी दी गई और साथ ही आपको बता दें इसमें सातवां और आखिरी सबसे घातक प्लान ये कि लंबी लड़ाई में अमेरिका को आर्थिक राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। यानी कि प्रयास यहां पर बदस्तूर जारी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ईरान भी लगातार इस जंग में दो चार हो रहा है और दो चार होते हुए भी ईरान अभी जंग में डटा हुआ है। ईरान लगातार तब्दीलियां कर रहा है और इस वॉरफेयर में, इस जंगी बेड़े में, इस संघर्ष में अमेरिका को उलझाए रखने की कोशिश लगातार बनी हुई है। खास तौर पर यह प्रयास इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि अमेरिका थक जाए और अमेरिका घुटने टेक दे, हार मान ले और हार कर भी ईरान जीत जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।